एफसीआरए अमेंडमेंट बिल के सहारे क्या सरकार आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहती है? क्या ऐसा लग रहा है कि अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया या किसी कारणवश सर्टिफिकेट लैप्स हो गया तो इस अमेंडमेंट बिल के तहत सरकार आपका बनाया हुआ स्ट्रक्चर कब्जा कर लेगी? नमस्कार, मैं संजय राणा, आप देख रहे हैं देशपक्ष। देखिए, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 एक महत्वपूर्ण बिल है इस देश के हित के लिए, और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों कई पार्टियां, चाहे स्पेशली कांग्रेस पार्टी और विपक्षी, उसके लिए हो हल्ला मचा रहे हैं। ऐसा उसमें क्या है जिससे उनको तकलीफ है, और ऐसा क्या है जो एक विशेष वर्ग को भी तकलीफ है, और वो भी प्रतिनिधित्व आ करके होम मिनिस्टर से या प्रधानमंत्री से मिलके गए। अगर कोई पैसा आता है फॉरेन से तो फॉरेन फंड आता है, आ सकता है। अगर जिस काम के लिए आया है उस काम के लिए अगर उपयोग होता है तो कोई समस्या नहीं। बहुत सारे फंड आते हैं, एजुकेशन के लिए यूज होते हैं, सोशल वर्क के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर वो गलत काम के लिए उपयोग हो रहा है, चाहे वो नैरेटिव सेट करना हो, चाहे कन्वर्जन हो, तब तकलीफ की बात है, तब सोचनी हो जाता है। अगर आज के दिन में बात किया जाए, तकरीबन 14,000 एक्टिव एनजीओज हैं जिनके पास एफसीआरए सर्टिफिकेट है, और हर साल तकरीबन 22,000 करोड़ रुपया आता है। 22,000 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे देश का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना बुना जा सकता है और सब ठीक किया जा सकता है। देखिए, समस्या कहां पे है? बार बार विपक्षी क्यों बोल रहे हैं कि आपके गिरजाघर, आपके मस्जिद, आपके मंदिर, आपकी प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा हो जाएगा। देखिए, 3 आर्टिकल में चेंजेस किए गए, 14B, 16A एंड B। भाई 14B सिंपल सी बात है, आपके पास अगर सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं होता है किसी कारणवश तो प्रॉपर्टी टाइम बीइंग के लिए सरकार के अधीन या एक अथॉराइज्ड बॉडी को दे दी जाएगी, और अगर आपके प्रॉपर्टी यानी सर्टिफिकेशन आ जाता है तो आप उसको वापस ले सकते हैं। सेम 16A में है। 16A में क्या है? किसी भी कारणवश कैंसिल हो जाता है, रिन्यूअल नहीं हो जाता है, या परमानेंट आपका सर्टिफिकेट या एनजीओ को सीज कर दिया जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी सरकार के पास रहेगी, जिसपे सबसे ज्यादा सबको तकलीफ है। ये बताइए, अगर आप फॉरेन फंड से पैसे, विदेशी पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी इस देश में बनाते हो सामाजिक काम के लिए, तो आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है। वो प्रॉपर्टी जहां विदेशों से पैसा लेके बना है या पैसा जो बाहर से आया है, उसको, उसका जो अधिकार होगा उस पर सरकार का होना चाहिए। उस पर सबको, लोगों को तकलीफ है, और बहुत सारे लोगों को इसलिए भी तकलीफ है क्योंकि कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से, कन्वर्जन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हमारा झारखंड हो, और अभी नया जो स्टेट है पंजाब, जहां पे सिख पंजाबी होते थे, वहां पे भी तकरीबन 2% से 2.5% की वृद्धि हो चुकी है कन्वर्जन में, यानी सरदार क्रिश्चियन बन चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो नॉर्थ ईस्ट का है। 11 गुना, अगर मैं 1951 और 2011 के सेंसस से आप देखें, 11 गुना क्रिश्चियन आबादी यानी 7 सिस्टर में बढ़ी है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है अरुणाचल प्रदेश का। 1951 में सेंसेक्स नहीं हुआ था, 1971 के हिसाब से और 2011 के हिसाब से 30% बढ़ोतरी हुई है। मेघालय, जहां पे 24% हुआ करता था, वो पॉपुलेशन बढ़कर के 74.59% हो गई। सोचिए, 14 गुना बढ़ गई है। नागालैंड, कहने को तो देखिए 46% था आजादी के समय, इस समय 87 से 88% हो गया है। आप समझ सकते हैं, लगभग डबल, मतलब दुगनी आबादी हो चुकी है। और कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, हम सबको समझ में आ रहा है। मणिपुर, सब लोग मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में समस्याओं की चर्चा करते हैं। हमारा 11.84% था, वो बढ़कर के 41% हो गया है। त्रिपुरा सबसे ज्यादा 30%, 30 गुना बढ़ा है। 30%, 30 गुना, 0.82% था, 4.65% हो चुका है, यानी 30 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई है। असम में भी 3 गुना, तकरीबन 4 गुना से 5 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो ये काम हो क्यों रहा है? और धर्मांतरण के लिए अगर पैसा यूज हो रहा है तो उस पर नकेल लगनी चाहिए, क्योंकि भोले भाले आदिवासियों को, भोले भाले लोगों को अगर आप पैसा दे करके, बरगला करके धर्मांतरण कर रहे हो तो गलत है। और उसमें
विदेशी अगर हल्ला मचा रहे तो समझ में आता है, उसमें हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उनका एक नैरेटिव बिल्डिंग जो होता है, जो आजादी के बाद से चला आ रहा है, वो नैरेटिव बिल्डिंग में कहीं ना कहीं नकेल लग जाएगी। जैसे वो नैरेटिव सेट कराते हैं एनजीओ के फंड से, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, चाहे वो विकास के कोई भी प्रोजेक्ट आ रहे हो, उसमें हमेशा अड़ंगा खड़ा होता है। और अड़ंगा कौन खड़ा करता है? एनजीओ खड़ा करते हैं, और वो एनजीओ का फंड कहीं ना कहीं विदेशों से आता है और विदेशों द्वारा एक तरह से ड्रिवन होता है। आज ही देखिए, कुछ पिछले महीने की बात है, राहुल गांधी साहब अंडमान गए थे, वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है पर्यावरण बचाने के लिए। अपने राज्य तेलंगाना में 10 लाख पेड़ काट दिए गए, उनको याद नहीं आया। कर्नाटका में बहुत सारे किसान अभी रो रहे हैं, उनके डेवलपमेंट में पेड़ कट रहे हैं, लाखों पेड़ कट रहे हैं, उसमें कभी नहीं गए। लेकिन चाइना को बचाने के लिए अंडमान निकोबार चले गए। देखिए, कोई भी कानून आता है और देश में हित में होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम अपने लोगों से ही अंतर्द्वंद में डटे रहते हैं, लड़ते रहते हैं कि भाई ये कानून आ रहा है तो हिंदुओं के पक्ष में, ये कानून आ रहा है तो उसके पक्ष में। ये बताइए, इस कानून से किसका किसका पक्ष साबित हो रहा है? क्या सारे गिरजाघर मंदिर बन जाएंगे? नहीं, वो जो स्ट्रक्चर है वैसे रहेगा, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन इस तरह के भ्रम फैलाना, इस तरह की बातें करना, कहीं ना कहीं इस देश के जो स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करना है। इनके नैरेटिव बिल्डिंग देखिए, सारे के सारे महुआ मैत्रा हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब लोग इसका जोर से विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, यूएस की दोनों पार्टी, विपक्ष और पक्ष दोनों, इसका विरोध कर रहे हैं, बोले कि हम टैरिफ लगा देंगे, हम आपसे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बताइए, अगर हम अपने देश में कोई कानून बना रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाहे फ्रांस, चाहे इंग्लैंड को क्या तकलीफ हो रही भाई? तुम्हारे यहाँ फारा है, FARA 1936 में बना था, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने आ रहा है। आप नकेल लगा के रखते हो कोई भी चीज, पैसा आपके शहर में, आपके देश में नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति भी बिना उनके मर्जी के स्क्रूटनी के नहीं आ सकता है, वीजा ही नहीं मिलता है। और हमारे देश में सारा चाहो जो चाहे वो कर सकते हो। तो सरकार का अधिकार है कि उस पर नकेल लगाए, उसको समझे कि पैसा जा कहाँ रहा है। सरकार का अधिकार है कि पैसा सही जगह पे उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार का यह अधिकार है जाने कि क्या वो जो फंड एजुकेशन के नाम पे, सोशल वर्क के नाम पे आया था, क्या वाकई एजुकेशन या सोशल वर्क में यूज हो रहा है, या किसी को कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है। या सरकार को अधिकार है कि वो पैसा कहीं गलत रास्ते पे ले जाने के लिए तो उपयोग नहीं हो रहा है। बहुत सारे फंड आते हैं, अगर वो आतंकवादी बनाने के लिए फंड यूज हो रहा है, चाहे नैरेटिव सेट करने के लिए हो रहा है, चाहे ऐसे गलत एलिमेंट को सेट करने के लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है, और इस पे निगरानी सरकार की होनी चाहिए। इसमें हमें नहीं लगता किसी भी विपक्षी को तकलीफ होनी चाहिए। फिर भी अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा देश बने जहां पे जो मर्जी आप कर सकें, जो मर्जी आप करवा सकें, और विदेशी जैसा चाहे वैसे हम ड्राइव कर सकें? क्या ऐसा आप देश चाहते हैं, या वैसा देश चाहते हैं जहां पे हम अपने बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, ना कि कन्वर्जन के बारे में सोचें, ना कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बारे में सोचें, सामाजिक उत्थान के बारे में सोचें? अपने कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।